अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से गिनती 24 बाब। जब बिलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बिलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीले की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बियूर का बेटा बिलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। ऐ यकूब तेरे डेरे, ऐ इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं और ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ, और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसकी दुश्मन है चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छीद छीद कर मारेगा। वो एक विरद बिक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मालून हो। तब बल्क को बिलाम पर बड़ा हेश आया और वो अपने हाथ पलटने लगा। फिर उसने बिलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत दी। सो अब तो अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आला मुनसब पर मुमताज़ करूं, पर खुदावन ने तुझे ऐसे अज़ाज़ से महरूम रखा। बिलाम ने बल्क को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये नहीं कह दिया था कि अगर बल्क अपना घर चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं अपनी मर्ज़ी से भला या बुरा कहने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूँगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ। सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूँ कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या क्या करेंगे। चुनांचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बिलौर का बेटा बिलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का अरफान रखता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलिक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही पड़ा भी नहीं, वो मुझे नज़र भी आएगा पर नज़दीक नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर दे और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डाले। और उसके दुश्मन अदूम और शईर दोनों उसके कब्ज़े में होंगे और इसराइल लदावरी करेगा और यकूब ही की नस्ल से वो फरमा रवा उठेगा जो शेर की बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नज़र करके अपनी ये मिसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कनीनियों की तरफ निगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कईन खाना ख़राब होगा, यहाँ तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मिसल भी शुरू की और कहने लगा, हाय अफसोस
جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر قطیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور ایر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلعام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔